स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम। नमस्कार। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात गर्मा गए हैं। एक बहुत बड़ी तेजी से बदलती हुई कहानी सामने आ रही है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो चलिए सीधा उस खबर से शुरू करते हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है जिसने कहना चाहिए कि इस पूरे इलाके में टेंशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिसने सबको चौंका दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एक नहीं चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। अब ये कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है और इसके नतीजे बहुत दूर तक जा सकते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक अकेली घटना हो, एक साथ कई जगहों पर टेंशन बढ़ती दिख रही है। एक तरफ तो यूएई कह रहा है कि अबू धाबी में उनके नेवल बेस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है, तो दूसरी तरफ खबर है कि बेत शिमेश में एक इजरायली हमले में 28 लोग घायल हो गए हैं। ये जो तस्वीर बन रही है ना, वो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। तो सवाल यही है कि ये सब अचानक हो क्यों रहा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, किसी भी लड़ाई को समझने के लिए ना उसके पीछे का कारण जानना सबसे जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस तनाव की असली जड़ आखिर है क्या। और ये सवाल बहुत जरूरी है, आखिर अभी ही क्यों? इन हमलों की टाइमिंग में ऐसा क्या खास है? अचानक से ईरान इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है? इसका जवाब दरअसल एक बहुत बड़ी खबर में छिपा हुआ है। वजह है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत की खबर। उनकी मौत के बाद से ही ईरान ने खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की धमकी दी थी, और अब ऐसा लग रहा है कि ये जो हमले हो रहे हैं वो उन्हीं धमकियों का सीधा नतीजा है। और ये चीज़ इस पूरे रीजन को और भी ज़्यादा अस्थिर बना रही है। तो ये तो हुई मिलिट्री एक्शन की बात, लेकिन इसके अलावा ज़मीन पर क्या हो रहा है, आम लोग इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये देखना भी उतना ही ज़रूरी है। खामेनेई की मौत की खबर ने सिर्फ सरकारों को नहीं हिलाया है, बल्कि आम लोगों के बीच भी एक भूचाल सा आ गया है। लाखों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ईरान की सड़कों पर लाखों, जी हाँ, लाखों लोग उतर आए हैं, और ये सिर्फ कोई भीड़ नहीं है, ये गुस्से और दुख का एक सैलाब है जो अब बस इंसाफ मांग रहा है। और ये जो गुस्सा है ना, ये सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है। ईरान की सड़कों पर तो बड़े बड़े प्रदर्शन हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत में भी लोग सड़कों पर हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सभी प्रदर्शनों में, चाहे वो ईरान में हो या भारत में, एक ही आवाज, एक ही मांग गूंज रही है, अमेरिका और इजराइल से बदला। तो चलिए अब इन नंबर्स और भीड़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन आवाजों को सुनते हैं जो इस भीड़ में शामिल हैं। आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं, इनके दिल में क्या है? इसको समझना हमें इस पूरी सिचुएशन के, कह सकते हैं कि ह्यूमन एंगल के और करीब ले जाएगा। जैसे कि एक बात जो सामने आई, मुनाफिकों के चेहरे बदल रहे हैं, कभी नेतन्याहू के रूप में, कभी ट्रम्प के रूप में, लेकिन शहीदों का खून बेकार नहीं जाता। अब ये जो बात है, ये दिखाती है कि प्रदर्शन करने वालों के लिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं है, उनके लिए अच्छाई और बुराई के बीच एक सदियों पुरानी लड़ाई है। उन्हें लगता है कि दुश्मन के चेहरे भले ही बदलते रहें, लेकिन लड़ाई वही है। इसी तरह एक और बयान है, खामेनेई एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का नाम था। भविष्य में बहुत से लोग अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखेंगे। आप देखिए, इस बयान में खामेनेई को सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, बल्कि उससे कहीं ऊपर पूरी इंसानियत का एक सिंबल माना जा रहा है। ये एक यकीन है कि उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहेगी। तो यहाँ पर ना हमें प्रदर्शनकारियों का वर्ल्ड व्यू बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। वो दुनिया को कैसे देखते हैं। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिन्हें वो क्रूर और पाखंडी ताकतों के तौर पर देख रहे हैं, जिनके हाथ मजलूमों के खून से रंगे हैं। और दूसरी तरफ है ईरान, जिसे वो मजलूमों का मददगार और मासूमों के लिए उठने वाली एक आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने हमले देखे, उनके पीछे की वजह समझी और लोगों का रिएक्शन भी देखा। अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और जरा बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। इन सारी घटनाओं का आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए क्या मतलब है।
तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। ईरान का ये जवाबी हमला, सड़कों पर उबला ये गुस्सा और एक ऐसा इलाका जो पहले से ही इतना अस्थिर है, इन सब के बीच मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकली रहेंगी। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।